दूरो नास्ति अपितु द्वासुपर्णा संसार वृक्षस्य शरीर शाखायां तमपि वर्तते ईश्वर भी वर्तते द्वासुपर्णा। हाँ, तेन साथ तो साजात संबंधम वर्तते सुपर्णौ शोभन पर्णौ साजात संबंधेन तो तेरे साथ तो संबंधो वर्तते साजात संबंध एक जातीय कौ दो किंतु सह मनसि चिंतयति यत् एक जातीयत्वेपि दूरस्थम हम कथम प्राप्नुयाम तथा से कहते हैं एकस्मिन्नेव शाखायां दो तिष्ठतः तो सादेश संबंध तेन सह तो सादेश संबंध हो आ गया तुमको बोलना नहीं पुरुषो निमग्न अनीशया सोचित मुह्यमाना ये यहाँ पर ईश्वर जीव स्पष्ट आ गया। तो इसलिए हम इसकी बात बाद में करेंगे। हम जो कह रहे हैं कि हिंदी में बोल देते हैं कि जीव के हृदय में परमेश्वर की प्राप्ति की इच्छा हुई पर उसके मन में निराशा इस बात को लेकर आई कि कहाँ वो है और कहाँ मैं हूँ, हम दोनों बहुत दूर हैं। तो सैकड़ों माताओं से भी अधिक वात्सल्यमयी श्रुति भगवती ने उसको आश्वस्त करते हुए कहा कि अरे जीव, तू निराशा पिशाची को दूर हटा, आशा कल्पलता को परिवर्तित कर। तुम और ईश्वर दोनों एक ही वृक्ष की शरीर रूपी टहनी में निवास करते हो। तुम्हारा उनके साथ सादृश्य संबंध है, एक ही स्थान पर तुम रहते हो, तो मिलने में क्या दिक्कत है। फिर भी उसके मन से जब निराशा नहीं जाती तो श्रुति भगवती कहती है सुपर्णौ अर्थात शोभन पर्ण युक्त, तुम दोनों के एक से पर्ण हैं, पंख, अर्थात तुम्हारा उसका साजात संबंध है। तुम दोनों एक दूसरे के जाति के हो, तो अपनी जाति से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो मिल जाएगा। तब भी उसको संदेह होता है कि जाति का भी हो अगर हमारा कोई रिश्ता ना हो, तो तुम्हारा संबंध है जी, सख्य संबंध। भाई भाई में भले झगड़ा हो जाए लेकिन दोस्तों में नहीं होता। तो ईश्वर के साथ तुम्हारा सख्य संबंध है, तब भी तुम निराश हो रहे हो। फिर भी भाई दूरी है, भाग्यवशात एक जगह रहते हुए भी लोग एक दूसरे के विषयों में तड़पते रहते हैं। उदाहरण के लिए कहा गया है कि चक्रवाक चक्रवाकी, चकवा चकवी जिसको हिंदी में कहते हैं, तो जो चकवा है वो चकवी के बिना नहीं रह सकता और चकवी भी चकवा के बिना नहीं रह सकती। दोनों का एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम है।
लेकिन विधि का विधान ऐसा है कि दिन भर वो साथ में रहते हैं और रात को बिछुड़ जाते हैं। तो अगर किसी नदी के किनारे दोनों हैं, एक नदी के उस पार चला जाएगा, एक नदी के इस पार रहेगा, और दोनों एक दूसरे के विरह में रात भर तड़पते रहेंगे। तो कहते हैं फिर भी पास में रहते हुए भी विछोह तो हो ही जाता है। यहाँ तक कि रामचरितमानस में आता है कि जब भरत जी गए भरद्वाज मुनि के आश्रम में, तो भरद्वाज मुनि ने अनेकों भोग की सामग्रियां अयोध्या वासियों को दे दी और भरत को भी दे दी। पर्याप्त संपत्ति दे दी। वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा है, कुछ अयोध्या वासी तो कहने लगे ना हम अयोध्या जाएंगे ना राम के पास जाएंगे, हम तो यही रहेंगे, इतना सुख हमको कहाँ मिलेगा। लेकिन भरत के संबंध में कहा है कि संपत्ति चकवा भरत चक, संपत्ति चकवी भरत चक, मुनि आया सुखिलवार, तही निशि आश्रम पिंजरा, जागे भानुसार। संपत्ति तो चकवी है और भरत चकवा है, और मुनि की आयसु खिलवाड़ है। कहते हैं चकवी चकवा रात को अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के से वियुक्त हो जाते हैं। इसको असत्य करने के लिए किसी ने खिलवाड़ में दोनों को दिन में पकड़ के एक पिंजरे में बंद कर दिया। दोनों एक पिंजरे में बंद रहे तो वहाँ एक दूसरे से उनका मुंह अलग अलग हो गया, एक का पूरब एक का पश्चिम, और फिर तड़पने लगे। तो जैसे चकवी चकवा रात को वियुक्त हो जाते हैं, उसी तरह से भरत जी संपत्ति रूपी चकवी की तरफ देखते ही नहीं है और राम राम कहते हुए पूरी रात बिता देते हैं। तो एक स्थान पर रहने पर भी, एक जाति के रहने पर भी, संबंध के रहने पर भी वियोग होता है। तो श्रुति भगवती कहती है सयुजा, तुम्हारा उनका सायुज्य संबंध है। सायुज्य संबंध में एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। तो इस तरह से निराशा पिशाची को दूर करके आशा कर्मलता को पल्लवित करने के उद्देश्य से ये वेद मंत्र है। इसका तात्पर्य दूसरा है, और जो तत्वमसि महावाक्य है इसका तात्पर्य दूसरा। तो जिसका तात्पर्य दूसरा होता है उसका परस्पर विरोध नहीं होता। इसलिए तत्वमसि महावाक्य जो है तत्पर है और ये द्वासुपर्णा जो है अतत्पर है।